फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं माधुरी आप सभी का माधुरी ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम हो गया है और अभी मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ क्योंकि धीरे धीरे फिर से मौसम ठंडा हो रहा है और धूप जो है वो धीरे धीरे डूब रहा है। तो आप सभी ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े आप भी पहन लें क्योंकि ठंड धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है और बच्चे अभी बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं। तो बच्चों का ये समय होता है शाम के समय खेलने का। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे उनका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है और बच्चे बोर नहीं होते हैं। 1-1.5 घंटे का समय हमें बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए। और नीचे हमारे यहाँ पर नीचे जो रोड है वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तो वो ये गांव का जो गांव के अंदर की रोड होती है वो रोड है। तो यहाँ पर बच्चे शाम के समय इकट्ठा होते हैं और एक साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर के खेलते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उनको खेलता हुआ देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमें अपने बचपन की जो पुरानी बातें होती हैं वो याद आती हैं। तो हमें भी ऐसा महसूस होता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे। तो जहाँ बच्चों का एक साथ झुंड इकट्ठा होता है वहाँ तरह तरह की बातें होती हैं। बच्चे एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, स्कूल से रिलेटेड बातें शेयर करते हैं, घर पे जो बातें होती हैं उसको शेयर करते हैं। तो उसी को बचपना कहते हैं। उनको देख करके हमें अपना बचपन भी याद आ जाता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे। हालांकि अब तो मोबाइल होने की वजह से बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन बच्चों का खेलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो गलियारे हैं, जो नीचे की जो गलियां हैं वहाँ पर बच्चे झुंड में खेल रहे हैं, एक दूसरे को दौड़ करके पकड़ रहे हैं, यानी कि पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और लगभग 10-12 बच्चे एक साथ गली में जब इकट्ठे होते हैं तो देख कर के बहुत ही अच्छा लगता है। अभी जैसे जैसे शाम बीतती जाएगी बच्चे अपने अपने घर में चले जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा देर के लिए नहीं खेलने देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी है। अगर बच्चे 1-1.5 घंटा खेल रहे हैं तो बहुत है। इतना समय बच्चों को देना चाहिए खेलने के लिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों के खेलने के साथ साथ उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम है और उन्हें हमें आयरन से भरपूर, विटामिन से भरपूर चीज़ें खाने को देनी चाहिए जो उनकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और रात में अगर बच्चा सो रहा है तो सोने से पहले उसको दूध ज़रूर दीजिए क्योंकि प्रोटीन की कमी उनके बॉडी में नहीं होनी चाहिए। तो आप ठंड में उनको दूध ज़रूर दें और कोशिश करें कि दूध में हल्दी डाल करके दें। तो इससे ये होगा कि बच्चों को सर्दी नहीं लगेगा और उनका जो शरीर है वो स्वस्थ भी होगा। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दूध के साथ हल्दी देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ठंड के सीज़न में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो उन्हें गर्म कपड़ों से ढक कर के रखें और कोशिश करें कि जब धूप हो तभी वो घर से बाहर निकले खेलने के लिए। हालांकि छोटे बच्चे मानते नहीं हैं, घर में रहते नहीं हैं, ठंड हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको उनकी केयर करनी है, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। और अगर बच्चे बीमार होते हैं तो घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, खासकर पेरेंट ज़्यादा परेशान होते हैं। और ठंड में उनको बचा करके रखना वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हम अगर सोच करके चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कुछ एक नई सीख दे रहे हैं इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को भी बता सकते हैं और बच्चे से नई नई चीज़ें सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत ही एक्साइटेड करती है। उन्हें एक रूटीन दीजिए, आप टाइम टेबल दीजिए कि आपको इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है, खेलना है। हालांकि बच्चे खाने का तो कोई उनका टाइम टेबल नहीं होता है, वो उनको जब मर्जी होता है तब खाने के लिए वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन खेलने का एक टाइम ज़रूर देना चाहिए। और बस आज के लिए बस इतना ही। अभी तो मैं बालकनी में बैठी हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा देख करके। मैं आपको भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि बाहर कितना अच्छा मौसम हुआ है और अब शाम धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लोग अब धीरे धीरे अपने घर में जा रहे हैं और बच्चे भी अब धीरे धीरे खेलना बंद कर रहे हैं। हाँ, ठंड बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, बस आज के वीडियोज़ में इतना ही। आप भी अपने बच्चों का ध्यान दीजिए और धीरे धीरे अब
बड़े बच्चों का जिनका हाई स्कूल और इंटर है उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, तो आप अपनी पढ़ाई पर भी फोकस कीजिए क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। टाइम टेबल आने का मतलब ये है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है पढ़ाई करने के लिए। आपके पास अब जो गिने चुने दिन हैं उसमें आप अपनी पढ़ाई कीजिए और जो आपके चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए हैं आप उसको कवर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप हाई स्कूल और बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कीजिए। ये मेरी दुआएं हैं आप सभी के साथ। ठंड में तो आपको परेशानी होगी ही, लेकिन फिर भी मेहनत तो आपको करना ही होगा। और अभी तो आप कुछ दिनों के लिए अपना खेलना बंद कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है, जब चाहे तब खेलिए, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम है कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत करके कीजिए, मन लगा करके कीजिए, क्योंकि इसी से आपके जो सक्सेस हैं, जो सफलता के रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपका ही नाम होना है और आपकी फैमिली का नाम होना है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। ये दुआएं हमेशा मेरी आपके साथ रहेंगी। तो दोस्तों बस आज के वीडियोज़ में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड इवनिंग एंड सभी बच्चों के लिए बाय बाय।